जो 9 महीने तक जीव रहता है, कपिल भगवान उसका वर्णन करते हैं। 1 महीने में यह बुलबुला कठोर होता है और सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। दूसरा माह प्रारंभ होता है, दूसरे माह में हाथ पैर आदि अंगों का भी निर्माण हो जाता है। मैया के गर्भ में जब तीसरा मास प्रारंभ होता है, तीसरे महीने में नाखून, रोम, अस्थि, चर्म, ये पुत्र होगा कि पुत्री होगी, इनका भी विभाजन हो जाता है। हमारे शरीर में 7 प्रकार की धातुएं होती हैं। चौथे महीने में सप्त धातुओं का निर्माण हो जाता है और 5वें महीने से भूख और प्यास लगने लगती है। और भगवान कपिल कहते हैं जिंदगी का सबसे बड़ा कष्ट है भूख और प्यास। बिना भूख लगे भोजन मिल जाए और बिना प्यास लगे पानी मिल जाए तो भूख और प्यास का अनुभव नहीं होता है। एक दिन यदि जब व्रत का आए तो कभी भी देखना कल व्रत है चर्चा आज से चालू हो जाती है। कल व्रत है, कल व्रत है, कल व्रत है। व्रत वाले दिन तो हाय हाय होती है, पता नहीं आज मेरा व्रत है, आज तो शांति से रहने दो। और अगले दिन कल मेरा व्रत था, कल मेरा व्रत था, 3 दिन चर्चा होती है व्रत की। और कभी कभी व्रत में इतना खा लेते हैं कि पचाने के लिए 1-2 दिन और भूखे रहना पड़ता है। बोले भैया लौकी का रस पियो, करेले का रस पियो, खा गए ज्यादा, क्या करें। व्रत में भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनती हैं। भूख और प्यास जिंदगी का सबसे बड़ा कष्ट। गांधारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। महाभारत युद्ध के पश्चात चारों तरफ गांधारी के जो पुत्र हैं उन पुत्रों के मृत देह पड़े हुए हैं, शव पड़े हुए हैं। अपने मरे हुए बच्चों के पास बैठ के गांधारी कृष्ण के प्रति बहुत सारे अपशब्द कह रही है। हे कृष्ण, आप नहीं चाहते तो ये युद्ध नहीं होता, आज मेरे बच्चे जीवित होते। सारे बच्चों की मृत्यु हुई और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी की भूख बढ़ाना प्रारंभ किया। जैसे जैसे भूख बढ़ती जाए तो 2-4 बातें कहे, फिर सोचे कुछ खा लूं, फिर 2-4 बातें कहे, फिर कहे कुछ खा लूं। धीरे से उसने अपनी पट्टी हटाई और देखा पास में ही एक वृक्ष था जिसमें बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। गांधारी उठी, विलाप छोड़ दिया। पुत्रों की मृत्यु का जो शोक है वो कुछ समय के लिए रुक गया भूख के कारण। वृक्ष के फल को तोड़ने का प्रयास किया, हाथ नहीं पहुंचा। आज भगवान ने इतनी क्षुधा बढ़ाई, इतनी भूख बढ़ाई, गांधारी सहन नहीं कर पाई और अपने मरे हुए बच्चों के शवों को खींच खींच कर एक ढेर बनाया और उस ढेर के ऊपर चढ़ के मैं 2-4 फलों को तोड़ लूं, खा लूं और अपनी भूख को शांत करूं। और जैसे ही गांधारी ने अपने मरे हुए बच्चों के शवों के ऊपर चढ़ना प्रारंभ किया, उसी समय मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और कहते हैं कि आप बैठो, मैं आपके लिए फल तोड़ देता हूं। लज्जित हो गई। तो जिंदगी का सबसे बड़ा कष्ट है भूख और प्यास। आजकल हमें अनुभव नहीं होता है भूख और प्यास का। परंपरा बढ़िया हो गई ना, घर से ही निकलो तो बैग में कम से कम 2 पैकेट चिप्स के और 1 बोतल पानी गए तो हर एक के पास रहते। हमारे पंडित जी के झोले में भी रहते हैं। ये जो झोला टांगे बैठे हैं ना, इसमें देख लेना कौन टांगे बैठे हैं, बोले निकालो और खा लो। पास में चीज है ना तो चिंता कम होती है। कोई भी चीज पास में हो तो चिंता नहीं होती है, दूर हो जाए तो फिर चिंता होती है, मिलेगी नहीं मिलेगी।
और आज की स्थिति देखें तो किसी के यहाँ भी डाइनिंग टेबल होती है ना। आपके यहाँ तो नहीं देखा हमने, लेकिन अधिकांश जगह आपने भी देखा होगा जब डाइनिंग टेबल में बीच में 5-7 शीशियां रखी रहती है ना, उसमें पाचक होता है ना भाई, सब देखा होगा कभी। अनारदाना, आमला कसा हुआ, कुछ और 2-4 चीजें और होती हैं, हाजमोला, पचनोल। तो यानी पहले से पता है, बिना खाए नहीं मानेंगे, पचाने की दम नहीं है। तो या तो खुद खा लेनी, भोजन के बाद जिसके यहाँ खा रहे हैं वो बोलते हैं इसमें पाचक है, ये भी 2-4 खा लो क्योंकि ज्यादा खाया होगा, इतना निश्चित है। अपनी माता की कोख में दाहिनी तरफ सिर और पैर इसके मुड़े हुए रहते हैं, और वह जो स्थान है वह स्थान कोई ज्यादा अच्छा स्थान नहीं होता है जहां गर्भ में जीव रहता है। वह स्थान मल और मूत्र का स्थान होता है, दुर्गंध होती है, कभी कभी छोटे छोटे वहां कीड़े भी पड़ जाते हैं। बीच बीच में वो कीड़े जो हैं उस गर्भस्थ शिशु को काटते रहते हैं। उन कीड़ों के काटने के कारण अथवा भूख लगी है, निर्भर है माता पे, जब मैया खाएगी तब मिलेगा। और यदि मैया सीधी सादी है तो बहुत बढ़िया बात है। और मैया जो है चटपटा खाने की आदि है, तेज मिर्च मसाले तिक्त पदार्थ खाए, तो वह जो तेज मिर्च मसाले उस गर्भस्थ जीव की त्वचा जो अतिशय कोमल होती है उस पे जब स्पर्श होते हैं तो वह जीव तड़फड़ाने लगता है। जैसे कहीं उंगली कट जाए और उसमें थोड़ा नमक और नींबू लग जाए तो जैसी झंझनाहट हम लोगों को होती है, ऐसी उस गर्भस्थ जीव की होती है यदि मैया तिक्त तेज मिर्च मसाले खाती है तो एक तो झिल्ली से बंधा हुआ है उसका कष्ट, एक मुड़ा हुआ है उसका कष्ट, एक मैया ने यदि तेज मिर्च मसाले खाए उसके कारण कष्ट, एक स्थान वह मलमूत्र का होता है वहां वह पड़ा हुआ है उसका कष्ट। क्योंकि गर्भस्थ जीव भी तो मलमूत्र का परित्याग करता है, वो भी तो उसी गर्भ में रहता है। अंदर उस गर्भस्थ जीव की तड़फड़ाहट होती है और बाहर सब प्रसन्न हो जाते हैं कि बच्चा हिल डुल रहा है, यानी सब ठीक ठाक है। डॉक्टर भी बताता है ना, बच्चा हिल रहा है, ठीक है। थोड़ी हलचल हो तो घर में सभी को बताते हैं कि हिल डुल रहा है, ठीक है। बाहर के सब प्रसन्न होते हैं और उस गर्भस्थ जीव की उस समय दुर्दशा होती है। और इसीलिए कहा गया है गर्भवास और नरकवास दोनों एक समान हैं। मैया के गर्भ में उतना ही कष्ट होता है जितना नरक में कष्ट होता है। लेकिन एक विचित्रता है, जब तक जीव मैया के गर्भ में रहता है सदैव सत्य भाषण करता है, एक शब्द भी झूठ नहीं बोलता। और जैसे ही मैया के गर्भ से संसार में बाहर आता है एक शब्द सत्य नहीं बोलता है। अंदर झूठ नहीं और बाहर सच नहीं। 7वें महीने में जब ज्ञान शक्ति का उन्मेष होता है तो भगवान कपिल कहते हैं मैया के गर्भ में 7वें महीने में यह गर्भस्थ जीव गर्भ स्तुति करता है और भगवान से निवेदन करता है, प्रभु आपने बहुत सारे जीवन दिए लेकिन मैं उन जीवनों का उपयोग नहीं कर पाया। मैंने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया कि बार बार जन्म और बार बार मृत्यु के बंधन से मैं छूट जाऊं, मैं मोक्ष की उपलब्धि कर लूं। मैं संसार में आते ही संसार के प्रपंचों में ऐसा उलझा कि आज फिर एक माता के गर्भ में मेरी दुर्दशा हो रही है और इसका कारण मैं हूं, आप नहीं हो। आप तो बहुत दयालु हो। यह सत्य भाषण है।
जन्म लेने के बाद जीवन में कोई संकट हो तो हम भगवान के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करते हैं, प्रभु आपको प्रणाम भी करूं, आपकी पूजा भी करूं, आपको भोग भी लगाऊं, आपकी आरती भी करूं, लेकिन फिर भी बहुत संकट है। लगता है आपकी दृष्टि और कृपा नहीं है मेरे ऊपर। यह असत्य भाषण है, क्योंकि इस समय हम भगवान से कह रहे हैं कि मैं ठीक हूं, फिर भी मुझे कष्ट है, यानी गलती आपकी है। ये जीवन का सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन मैया के गर्भ में जीव सत्य बोलता है, प्रभु जो आज मुझे कष्ट प्राप्त हो रहा है उसका कारण मैं हूं, आप नहीं हो। 7वें महीने में गर्भ स्तुति, 8वें महीने में गर्भ स्तुति। भगवान कपिल कहते हैं जैसे ही नमा माह प्रारंभ होता है, वृषभ वायु के द्वारा यह जीव मैया के गर्भ से बाहर आता है। वृषभ वेदना के कारण गर्भ का ज्ञान भूलता है और संसार में आते ही इसके ऊपर माया का प्रभाव होता है और यह विपरीत गति को प्राप्त करके रोना प्रारंभ कर देता है। बचपन रोते रोते जाता है, किशोर अवस्था रोते रोते जाती है, युवावस्था रोते रोते जाती है, प्रौढ़ावस्था रोते रोते जाती है, वृद्धावस्था रोते रोते जाती है। और भगवान कपिल कहते हैं एक सुख की संभावना से रोते ही रोते इसका जन्म होता है और रोते ही रोते इसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर वही जीवन का चक्र प्रारंभ हो जाता है। और इसीलिए भगवान कपिल ने अपने अष्टांग योग के वर्णन में एक बहुत ही सुंदर बात कही है। यदि संसार का मनुष्य संसार के अनेक मार्गों में भटकी हुई अपनी बुद्धि को समेटकर संचिंतित भगवतः शरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाला ज्योत्स्ना विराहद महद हृदयांधकारम। कपिल भगवान कहते हैं अरे भाई, सारे संसार से अपनी बुद्धि को समेट के बहुत सरल जीवन बन जाएगा, बहुत सरस जीवन हो जाएगा। जीवन में इतना आनंद प्राप्त होगा जो कभी सोचा भी नहीं होगा। बस एक सरल उपाय करना है, संचिंतित भगवतः शरणारविंदम। भगवान के चरणों में बहुत सुंदर सुंदर जो चिन्ह हैं, कौन कौन से चिन्ह? वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। वज्र है, अंकुश है, ध्वजा है, कमल है, उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्र वाला ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकार। बस भगवान के चरणों में जो हम बोलते हैं हे प्रभु आपके चरणों की कृपा प्राप्त हो, यह चरणों की कृपा का वास्तविक जो तात्पर्य है कि भगवान के चरणों में जो चिन्ह हैं उन चिन्हों का हम दर्शन करें, उन चिन्हों का हम ध्यान करें। उन चिन्हों के स्मरण करने से उनकी कृपा हमारे जीवन में बरसती है और जिनके जीवन में भगवान के चरणों चिन्हों की कृपा बरसती है उसके जीवन का सारा अंधकार दूर हो जाता है। और इससे सरल उपाय दूसरा और कोई हो नहीं सकता। 19 प्रकार के चिन्ह हैं भगवान के चरणों में। आपको एक बार सुना देते हैं। जौ, चक्र, ऊर्ध्व रेखा, कमल, अंकुश, ध्वजा, छत्र, वज्र, स्वस्तिक, जंबू फल और अष्टकोण। एक चरण में ये 11 निशान है और दूसरे चरण में आकाश, शंख, धनुष, गोखुर, कलश, त्रिकोण, चंद्रमा और मछली। 8, 11 और 8 19। यही कपिल भगवान अपने अष्टांग योग की विधि में कहते हैं कि ज्यादा कठिन मार्ग की आवश्यकता नहीं।
ये जो 19 प्रकार के निशान भगवान के चरणों में हैं, इनको देखें, इनका स्मरण करें, इनका चिंतन करें। एक एक चिन्ह हमारे जीवन में एक एक उपलब्धि को प्रदान करता है। यदि हम कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं तो 5 या 6 बातें लिखने के बाद सोचना पड़ेगा अब जिंदगी में क्या चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होती है। धन मिल जाए, स्वास्थ्य ठीक रहे, परिवार अनुकूल रहे, समाज में प्रतिष्ठा रहे, सोचना 4 के बाद ही हो जाएगा। 5वां क्या मांगू, 6ठा क्या, 7वां क्या, या 19 उपलब्धियां प्राप्त होती हैं भगवान के चरणों के चिंतन से। ये जो आपको व्रतोत्सव पत्रिका देते हैं ना, जिसमें वृंदावन के सांख्य दर्शन की स्थापना की है। प्रकृति के 24 तत्वों की व्याख्या की है। 5 महाभूत, 5 इनकी तन मात्रा, 5 और 5 10। तन मात्रा कहते हैं किसी भी वस्तु की सबसे सूक्ष्म इकाई को। 5 ज्ञानेंद्रिय 15 और 5 कर्मेंद्रिय 20 और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये एक चतुष्टय होता है। 20 और 4 24। भगवान कपिल कहते हैं, हे माता, प्रकृति के ये 24 तत्व हैं और 25वां तत्व साक्षात भगवान हैं, जो हर प्राणी के अंदर रहते हैं, जीवन प्रदान करते हैं। हर प्राणी के बाहर रहते हैं, काल रूप में जीवन को नष्ट करते हैं। और आशीर्वाद दिया है कपिल भगवान ने कि संसार का जो मनुष्य इन 24 तत्वों के जो गुण हैं, इन गुणों को अच्छी तरह समझ लेगा तो उसके ऊपर ये जो माया का प्रभाव है, ये माया का प्रभाव दूर हो जाएगा और उस मनुष्य को इस संसार में कोई भी कष्ट नहीं दे पाएगा। इसमें एक जो चतुष्टय बताया, जिसको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहते हैं, ये चारों जब मिल जाते हैं तो एक शरीर बनता है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये संसार में हम जितने भी प्राणी हैं, इनके 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल देह जो सामने से दिख रहा है, एक सूक्ष्म देह जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से बनता है, और एक तीसरा शरीर होता है कारण शरीर, और इसी शरीर को आत्मा कहा जाता है। आत्मा कुछ करती नहीं है। आत्मा अथवा कारण शरीर केवल सूक्ष्म शरीर पर विराजमान है। जब ये सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से बाहर निकल जाता है, उसी को मृत्यु कहते हैं। और वह सूक्ष्म शरीर जब किसी नए स्थूल देह में प्रविष्ट होता है, उसी को जन्म कहते हैं। और ये जन्म मृत्यु का चक्र जो है अनवरत चलता रहता है। इसमें जो मन है, मन उसे कहते हैं जहां 2 बातें एक साथ उठती हैं। कोई भी बात हो, कभी भी देख लेना, 2 बातें एक साथ आएंगी, उठूं ना उठूं, जाऊं ना जाऊं, खाऊं ना खाऊं, देखूं ना देखूं। इसे कहते हैं संकल्प और विकल्प। और ये जहां से उत्पन्न होते हैं, उस जगह का नाम मन है। बुद्धि उसे कहते हैं इन दोनों में से जो निर्णय करती है कि करो अथवा ना करो। और चित्त उसे कहते हैं जहां हमारे कर्मों की वासनाएं रहती हैं। इस जीवन में हमने जितने भी कर्म किए और इस जीवन से जितने भी हमारे जन्म हुए हैं पहले, उन सारे जन्मों में जो हमने कर्म किए हैं, वो सारे कर्मों का हिसाब किताब जहां रहता है, उस स्थान को चित्त कहा जाता है। और ये बहुत सूक्ष्म होता है। तो मन, बुद्धि, चित्त और चौथा है अहंकार। अहंकार तो आप सब जानते ही हो, सब परिचित है अहंकार से। कोई भी बात हो जाए तो तय नहीं जानता समोला, यही तो है अहंकार। और क्या है?
बोले जानता हूं। ठीक है तो चुप हो जा। अहंकार। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अहंकार दूर करने का प्रयास भी करते हैं। सोचते हैं ना कि बहुत अहंकार है, इसको कम कर लूं, इसको दूर कर लूं। लेकिन कपिल भगवान कहते हैं ऐसा कोई नहीं है जो अहंकार से बच सके, क्योंकि अहंकार हमारे मूल में है। जब सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ तो एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से अहंकार की उत्पत्ति हुई है। और इसीलिए सृष्टि का क्रम ध्वनि शास्त्र पे निर्भर है। सब कुछ ध्वनि पे निर्भर है। और जो हम मंत्र का जप करते हैं वो भी क्या एक ध्वनि है, ध्वनि शास्त्र। और जब उस अहंकार में विघटन हुआ तो ये अहंकार 3 भागों में बट गया। एक अहंकार के भाग से पंच तत्व की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जिससे हमारा शरीर बना है। दूसरे अहंकार से हमारी इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है और तीसरे अहंकार से हमारा मन बना है। तो सारा का सारा हमारा शरीर इस अहंकार से ही बन के तैयार हुआ है। अहंकार हमारे मूल में है। इसलिए संसार में ऐसा कोई नहीं, कितना भी प्रयास कर ले, जो उस अहंकार से अपने को दूर कर सके। अहंकार सबके अंदर है। बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं वो इस अहंकार का जीवन में सदुपयोग कर लेते हैं और जीवन अच्छा बन जाता है। जो दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति हैं वह इस अहंकार के द्वारा जीवन में एक हर नई समस्या में फंसे रहते हैं। बस अहंकार का प्रयोग हमें कहाँ करना है ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। बहुत सुंदर सांख्य दर्शन की स्थापना की कपिल भगवान ने। जन्म मृत्यु का वृतांत स्पष्ट रूप से सुनाया। ईश्वर तत्व की व्याख्या की, जीव तत्व की व्याख्या की, प्रकृति के तत्वों की व्याख्या की। अपनी मैया के परिक्रमा करके और उनके चरणों में प्रणाम करके कपिल भगवान सांख्य दर्शन की स्थापना करके अब प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। माता देवहूति ने अपने पुत्र के उपदेश का पालन करते हुए मोक्ष की उपलब्धि की। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। राधा बोल राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल। राधे बोल राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल, वृंदावन की गलियन डोल। 16 कन्याएं हुई। उसमें एक कन्या है सती महारानी। सती महारानी का विवाह शंकर जी के साथ में संपन्न हुआ। स्त्री बैठेंगी, कहीं पुरुष, कहीं राजा, कहीं साधु संत, कहीं प्रजा, कहीं यज्ञ कराने वाले आचार्य इत्यादि। तो सबके आसन लगे हुए हैं और सभी जो हैं अपने अपने आसनों पर विराजमान हैं। शंकर जी भी विराजमान हैं, ब्रह्मा जी भी विराजमान हैं। और उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति पधारे। जैसे ही दक्ष प्रजापति पधारे तो सभी ने खड़े होकर स्वागत किया, सम्मान किया। अभिमानी जो व्यक्ति होता है, कोई यदि उसका सम्मान करे तो उसका अभिमान पुष्ट हो जाता है। यदि कोई उसका स्वागत ना करे तो यद्यपि उसने कोई निंदा नहीं की है, पर फिर भी अभिमानी व्यक्ति बुरा मान जाता है। मैं गया और देखो कोई खड़ा नहीं हुआ। तो दक्ष प्रजापति ने चारों तरफ देखा, सब लोग खड़े होकर नमस्कार कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। 2 स्थान ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं।
एक ब्रह्मा जी और दूसरे शंकर जी। अब ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं। इसने सोचा वैसे पिताजी भी खड़े हो जाते तो और ज्यादा अच्छा लगता, पर कोई बात नहीं, बैठे तो बैठे रहने दो। लेकिन शंकर जी के बैठने का कारण समझ में नहीं आया, तो धीरे धीरे इसको गुस्सा आने लगी। फिर इसने सोचा शंकर जी आंख बंद करके ध्यान लगाए रहते, हो सकता देखा ही ना हो उसने। अब जब नेत्र खोलेंगे, मुझे देखेंगे तो दौड़ कर आएंगे, क्षमा मांगेंगे। जब हमारे अंदर स्वयं प्रश्न और स्वयं उत्तर का क्रम प्रारंभ हो जाता है, तो जिंदगी बहुत समस्याओं में घुसती जाती है। स्वयं ही प्रश्न है, स्वयं ही उत्तर है, फिर उत्तर से फिर प्रश्न है। बैठे बैठे इसने देखा शंकर जी ने नेत्र भी खोल लिए, देख भी लिया, फिर भी अपनी जगह बैठे हुए हैं। तो इसका क्रोध बढ़ा, क्रोध सहन नहीं हुआ, खड़ा हुआ अपनी जगह से और इसने शंकर जी के प्रति बहुत सारे अपशब्द कहे, उनकी निंदा की। यहां तक इसने कह दिया कि आज के बाद जो भी यज्ञ होगा, उस यज्ञ में शंकर का कोई स्थान नहीं होगा। दक्ष प्रजापति कहता है, मेरी कन्या सती जब विवाह के योग्य हुई तो मैं ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया कि कोई बढ़िया सा वर बताओ। अब ब्रह्मा जी तो सबको जानते हैं, तो ब्रह्मा जी ने सीधे कैलाश पर्वत पे शंकर जी का पता बता दिया और मैं चल दिया। अब मैंने सोचा ब्रह्मा जी ने बताया होगा तो ठीक ही बताया होगा। वो तो मुझे जब पता चला, जब मेरे दरवाजे पे बारात आई, सारे देवता बारात से पहले ही आ गए थे। ये आजकल का जो क्रम है ना, जब तक बारात आती है 90% तो खा पी के चल देते हैं, ये उसी समय से शुरू हुआ था। दक्ष प्रजापति कहता है, देवता खूब सजे सजाए और इनकी जो बारात है, बोले जब बारात आई ना तभी से मेरा अपमान शुरू हो गया था। आगे भूत नाच रहे हैं, प्रेत नाच रहे हैं, किसी के 4 सिर हैं तो धड़ नहीं, किसी के धड़ है तो सिर नहीं। सारे भूत प्रेतों की बारात। और संसार का एक नियम है, किसी के दरवाजे से बारात निकले तो बंद खिड़की और दरवाजे खुल जाते हैं। भाई बारात देख लें, दूल्हा कैसा है, बाराती कैसे हैं, कैसा गाना बजाना है। 9 बजे 10 बजे 11 बजे किसी के दरवाजे से बारात निकले तो एक सब लोग खोल के देख लेते हैं। तो बंद खिड़की और दरवाजे खुल जाते हैं जब बारात निकलती है। और दक्ष प्रजापति कहता है, जब इनकी बारात आई तो खुले हुए दरवाजे और खिड़की भी बंद हो गए। जिसके दरवाजे से निकले वो देखे कि सारे भूत और प्रेत नाच रहे हैं। यदि दरवाजा खोल के देखा और एक आध भूत प्रेत मेरे घर में घुस गया तो एक पंडित जी का तो जिंदगी भर में इंतजाम हो गया मेरे। बोले करते रहो पाठ पूजा। बोले भैया दरवाजे बंद करो। बोले ऐसी तो बारात की स्थिति, ना दिया पे बैठ के आए। और भाई किसी के पास संसार में कोई चीज हो और फिर अभिमान करे तो बात समझ में आए। रहने को इनके पास में कोई सुंदर महल नहीं है, कैलाश पर्वत पे रहते हैं। पहनने को इनके पास कोई बढ़िया वस्त्र नहीं है, मृग चर्म लपेट लेते हैं। सजने के लिए कोई इनके पास क्रीम पाउडर नहीं है, चिता की भस्म लगा लेते हैं। यहाँ तक कि एक कंघा भी इनके पास नहीं है जो बाल बाल काट लें बढ़िया तरीके से, जटाएं पड़ी। वो तो ब्रह्मा जी की बात में आके मैंने अपनी कन्या सती का विवाह कर दिया इनसे। अपमान उसी समय से शुरू हो गया था। और तो और क्या बताऊं, जब विवाह का क्रम चल रहा था, पंडित जी बैठे हुए थे, पंडित जी मंत्र बोल रहे थे और मंत्र बोलते बोलते और बहुत सारे संकल्प होते हैं तो बीच बीच में संकल्प कराए जाते हैं। उसमें जल होता है, उसमें पुष्प होता है और उसमें कुछ दक्षिणा भी रखी जाती है। तो कोशिश ये रहती है कि 2-4 संकल्प ज्यादा हो जाएं तो कुछ ज्यादा दक्षिणा मिल जाएगी।
तो पंडित जी की भी पता नहीं, ये दक्ष प्रजापति सोच कहता है क्या बुद्धि हुई, उसने शंकर जी से कह दिया कुछ दक्षिणा रख दो इसमें। शंकर जी बोले भोले बाबा, एक बार इधर देखा, एक बार उधर देखा, इधर से एक सांप उतारा और पंडित जी के हाथ में रख दिया। वो पंडित जी आधा बड़ा ब्याह पढ़ा के तब से भागा है और अभी तक लौट के नहीं आया। तब से ही अपमान शुरू हुआ है। हाँ, एक बात का अभिमान हो सकता है कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, इस बात का भी अभिमान होता है। बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, बहुत गुणवती है, बहुत कहना मानती है। लेकिन भाई इतना तो सोचो कि यदि पत्नी का अभिमान है, वो आजकल चलता है ना, एक डायलॉग चलना शुरू हुआ है नया नया, मेरी पत्नी मेरा अभिमान, मेरा पति मेरा अभिमान और मेरी कन्या मेरा अभिमान। गुस्सा में है, जो मन में आ रहा है सो बात कहता जा रहा है। शाप दिया, आज के बाद किसी भी यज्ञ में शंकर की कोई आहुति नहीं होगी, और शाप देकर वहां से चला गया। सब लोग अपने अपने चले गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि किसी समूह का यदि कोई मुखिया ना हो तो वो समूह ज्यादा दिन नहीं चलता है। जैसे आप हो ना मुखिया, क्या नाम है, जायसवाल ग्रुप है? अरे एक और है ना, एक और बताया था ना तुमने, जायसवाल समाज है, अशोक जी मुखिया है। तो मुखिया होना जरूरी है, मुखिया नहीं होगा तो समूह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और जिस समूह में सारे मुखिया हों, हाँ कि मौन बालो, सबके सब मुखिया हो। अरे इधर देख रहा हूं यार, तुम पीछे क्यों देख रहे हो भाभी जी की तरफ? मैं इनकी तरफ देख रहा हूं जानबूझ के। मुझे पता है भाभी जी पीछे बैठी हैं, तुम कथा सुनो ध्यान लगा के। हमारी भाभी जी तुम्हारे बगल में बैठी है, इधर उधर मत देखो। बोलो श्री राधा गोविंद भगवान की जय। मित्र है ना, मजाक कर सकते हैं। तो मुखिया सब हो तो समूह नष्ट हो जाता है, नीति शास्त्र है। और मुखिया ना हो तो समूह नष्ट। इसलिए एक मुखिया होना, उसको मुखिया कह लो, अध्यक्ष कह लो, नेता कह लो, कुछ भी कह लो। तो ब्रह्मा जी ने जितने भी प्रजापति हैं, सारे प्रजापतियों का अध्यक्ष इसी दक्ष प्रजापति को बना दिया। और इस संसार में ऐसा कोई नहीं है कि पद मिल जाए और अभिमान ना आए। पहले से अभिमानी और ज्यादा अभिमान हो गया। अब इसने सोचा कि शंकर ने मेरा अपमान किया था उसी यज्ञ में, अब मैं अध्यक्ष बन गया हूं और इस अवसर पे एक यज्ञ का आयोजन करूंगा, उसमें सबको बुलाऊंगा लेकिन शंकर को नहीं बुलाऊंगा, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। उन्होंने उस यज्ञ में मेरा अपमान किया, मैं इस यज्ञ में कर दूंगा। सबको निमंत्रण दिए। अब जो देवता होते हैं उनकी एक आदत है कि दो बड़े लोगों में यदि लड़ाई चल रही हो तो इन्हें सुनने और देखने में बहुत रस आता है। तो देवताओं ने इन्हें आपस में बातचीत की कि भाई अब दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ है और दामाद हैं, दामादी बोलते हैं ना, दामाद हैं शंकर जी, और शंकर जी और ससुर साहब में लड़ाई चल रही है। अब तो घर में ही कार्यक्रम है, अब पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। दूसरा देवता बोला वहां तक कैसे धैर्य रखेंगे, एक काम करते हैं, हम स्वर्ग से जो अपने विमान हैं उनको कैलाश पर्वत होते हुए ले चलते, यहीं हालचाल पूछते चले। सती महारानी ने देखा एक विमान निकला, दूसरा विमान निकला, तीसरा विमान निकला। पूछा भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो? देवताओं को मौका मिल गया। अरे आपको पता नहीं, आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ, हमको बुलाया है, हम उसमें जा रहे हैं। पिता के यहाँ यज्ञ, मेरे पास कोई समाचार नहीं।
सती महारानी को बहुत कष्ट हुआ। शंकर जी से कहती हैं, हो सकता है निमंत्रण भेजा हो, हम तक अभी तक ना पहुंच पाया हो, और चलो नहीं निमंत्रण भेजा तो ये तो यज्ञ है, संसार का कोई कार्यक्रम हो, संसार का कोई आयोजन हो तो निमंत्रण की अपेक्षा होती है। अब कहीं कथा है, कहीं कीर्तन है, कहीं यज्ञ है, यदि इसमें निमंत्रण भी ना मिले तो चल देना चाहिए। शंकर जी बोले, चाहे कथा कीर्तन हो, चाहे संसार का कार्यक्रम हो, ससुराल में तो जब ही जाना चाहिए जब निमंत्रण आए, मैं नहीं जाऊंगा। सती महारानी बार बार बाहर आती हैं, बार बार शंकर जी के पास जाती हैं, और इस समय शंकर जी मौन हो गए, चुप हो गए, क्योंकि समय है सती के देह परिवर्तन का। कथा आती है, एक बार सती महारानी ने श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप धारण किया, लेकिन श्री राम पहचान गए। लेकिन शंकर जी ने कहा, तुमने सीता जी का रूप धारण किया है, यह शरीर अब मैं स्वीकार नहीं करूंगा, और इसलिए समय है सती महारानी के देह परिवर्तन का। शंकर जी ने सोचा, यदि हाँ कहूंगा तो मुझे मालूम है उस यज्ञ का उद्देश्य मेरा अपमान है, और मेरी पत्नी सब कुछ सहन कर सकती है, मेरा अपमान सहन नहीं कर सकती है। यदि ना कहूंगा तो पिता के यहाँ कार्यक्रम है और मुझे ना कर दिया, दोनों ही स्थितियों में शरीर का त्याग कर देंगी, और इसलिए शंकर जी मौन हो गए। सती महारानी कहती है, ठीक है मैं जाती हूँ, पिताजी से कहूंगी, उन्हें अपनी गलती पता चलेगी, बहुत सारे लोगों को भेजेंगे, वह सब आपसे क्षमा मांगेंगे, तब आप सम्मान के साथ। एक कन्या जब पिता के घर जाती है तो उसके मन में बहुत सुंदर सुंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं। माता मिलेंगी, पिता मिलेंगे, चाचियां मिलेंगी, बहनें मिलेंगी, मैं ये कहूंगी, वो ये कहेंगी, बहुत सारी कोमल भावनाओं को लेके कन्या अपने पिता के यहाँ जाती है। सती महारानी की भी यही स्थिति है, और जैसे सती महारानी उस यज्ञ मंडप के समीप पहुंची, पिता ने पुत्री को देखा, पुत्री ने पिता को देखा। दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या सती महारानी को देखते ही अपनी निगाह फेर ली, दृष्टि दूसरी तरफ कर ली, और जैसे ही दक्ष प्रजापति ने दृष्टि दूसरी तरफ की, सारे परिवार में किसी में भी साहस नहीं हुआ जो सती महारानी का स्वागत कर सके, सत्कार कर सके। अपमान हुआ। अब आ तो गई है, अंदर चल के देखती हूं। चारों तरफ दृष्टिपात किया, सबके आसन लगे हुए हैं, शंकर जी का कोई आसन नहीं। और जैसे ही सती महारानी ने अपने पति का अपमान देखा, आज स्वयं का अपमान भूल गई, लेकिन शंकर जी का अपमान सहन नहीं कर पाई, तो सती महारानी ने अपने पिता दक्ष को लक्ष्य बनाकर बड़ी सुंदर शिव तत्व की महिमा की व्याख्या की। हे पिताजी, केवल इस सृष्टि में एक शिव तत्व ही ऐसा तत्व है, यदि किसी को संसार में सर्वोत्तम पवित्र स्थिति प्राप्त हो जाए तो भी उसके जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। यदि इस संसार में किसी को कोई अपवित्रता प्राप्त हो जाए तो भी उसका संतुलन बिगड़ जाता है। केवल शिव तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो पवित्र को भी पवित्र करने वाली गंगा महारानी को अपने शीश पे धारण करते हैं। और इस संसार की सबसे अपवित्र वस्तु चिता की भस्म, किसी की अंतिम यात्रा में भी जाएं तो हम आके स्नान ध्यान करते हैं और प्रभु का दर्शन करते हैं, तब कोई और कार्यक्रम करते हैं। सबसे अधिक अपवित्र चिता की भस्म को अपने शरीर में धारण करते हैं और एक ही साथ पवित्र और अपवित्र को धारण करके जो सदैव समाधिस्थ रहे, सती महारानी कहती हैं उसे ही शिव तत्व कहा जाता है। सती महारानी ने योगाग्नि अपने शरीर में उत्पन्न की और उनका शरीर जलकर भस्म हो गया।
और जैसे ही सती महारानी का शरीर भस्म हुआ, देवर्षि नारद जी पहुंचे शंकर जी के पास, यह सारा वृत्तांत सुनाया। शंकर जी ने अट्टहास करते हुए वीरभद्र का निर्माण किया, आदेश दिया मेरी सारी सेना को लेकर जाओ और संपूर्ण उस यज्ञ का विध्वंस कर दो। अब शंकर जी की सेना, यही सारे भूत प्रेत उसमें हैं, और आज तो स्वामी की आज्ञा है, आज तो स्वतंत्र हैं। और शंकर जी ने कहा जो पकड़ में आए उसे पकड़ो और जो मन में आए सो करो। आंधी और तूफान के रूप में वीरभद्र और सेना को लेकर जैसे ही चला, सारा यज्ञ मंडप उड़ गया। और आज भूत प्रेतों ने जिस जिसको पकड़ा, उसमें देवता भी है, उसमें वो आचार्य भी हैं जो उस समय यज्ञ करा रहे थे। मंत्र बोलते जाएं, और जब दक्ष शंकर जी का अपमान कर रहा था तो कुछ मुस्कुरा भी रहे थे। एक एक भूत ने, एक एक प्रेत ने, एक एक आचार्य को पकड़ा, एक एक देवताओं को पकड़ा। जो भाग गए सो भाग गए, जितने पकड़ में आए, आज पहली बार इन सभी को इतनी मार पड़ी है कि इससे पहले कभी नहीं पड़ी। सारे कपड़े फट गए, सारा शरीर नीला पड़ गया, सारे आभूषण अस्त व्यस्त हो गए। लंगड़ाते लंगड़ाते ये सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और जो वीरभद्र है उसने दक्ष प्रजापति का सिर काटा और उसको हवन कुंड में भस्म करके, अब भाई भूत प्रेत है ना, सब बर्बाद करके वहां से चल दिए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे देवताओं, तुम तो बहुत सजे धजे रहते हो, 24 घंटे फूल सूंघते रहो, कहां से पिटपिटा के आ रहे हो? देवताओं ने कहा आज ऐसी मार पड़ी है, पता चला कितना शरीर दुखता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि कितनी बार समझाया, जब दो बड़े लोगों में आपस में चल रही हो तो घुस के देखना नहीं चाहिए, क्या पता आफत देखने वाले के ऊपर आ जाए। बोले ये समझाना बाद में, पहले ठीक कराओ। ब्रह्मा जी बोले अब ठीक शंकर जी करेंगे। तो सारे देवताओं को लेकर शंकर जी के पास गए कि आपके सेवक देखो क्या हाल बना के आए हैं। शंकर जी ने सारे देवताओं के ऊपर कृपामयी दृष्टि प्रवर्षित की, और सारे जो देवता हैं वह सारे देवता पूर्ववत यथावत हो गए। बोलो शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा वो आपका सेवक वीरभद्र नेता का गला काट के उसका सिर और भस्म कराया है, नेता ही नहीं रहेगा तो प्रजापतियों का समूह कैसे चलेगा, उस पर भी कृपा करो। अब शंकर जी बोले कोई बात नहीं, उसको भी ठीक कर देता हूं, उसका सिर काट के भस्म कर दिए है ना। बोले हाँ। बोले ठीक है, किसी का सिर काट के लगा देता हूं। और जैसे ही शंकर जी ने कहा किसी का सिर काट के लगा देता हूं, तो 1 सेकंड में सारे देवता भाग गए वहां से। बोले पता नहीं शंकर जी की दृष्टि किसी पे पड़ जाए। अरे बोले देवता तुम बहुत सुंदर हो, आओ तुम्हारा सिर काट के लगाओ। देवता जब भागने लगे, शंकर जी बोले डरो मत देवताओं, तुम्हारे सिर काम में नहीं आएंगे, ऐसा सिर लगाऊं इसके जैसा इसका स्वभाव है। इसने जिंदगी में मैं के अलावा और कुछ नहीं किया है आज तक, जब देखो तब मैं। ऐसा करो बकरे का सिर काट के लाओ, वो भी मैं करता है। बकरे का सिर काटा, धड़ पे रखा, आशीर्वाद दिया, जीवन प्राप्त हुआ दक्ष को। जैसे ही नेत्र खोले, प्रथम दर्शन शंकर जी का ही हुआ, क्योंकि सामने खड़े थे। आज दक्ष प्रजापति के आंखों से आंसू बहने लगे कि जिन शंकर का अपमान करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उन्हीं शंकर जी ने मुझे जीवन दान दिया है, कितने दयालु हैं। शंकर जी कहते हैं देखो दक्ष, नाघम प्रजेश बालानां वर्णये नानुचिन्तये देव माया विभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। केवल थोड़ा सा समझाने के लिए दंड दिया था। देवता बोले अच्छा किया, थोड़ा सा ही दंड दिया, ज्यादा देते तो पता नहीं क्या होता।
शंकर जी ने कहा समझाना इसलिए जरूरी था, नहीं तो यज्ञों का एक ही उद्देश्य हो जाता, अपमान करना। जन कल्याण के लिए यज्ञ होते हैं और इस यज्ञ का उद्देश्य मेरा अपमान करना था। आगे एक परंपरा चल जाती, वह परंपरा ना चले उसे रोकने के लिए मैंने थोड़ा सा दंड दिया। आज शंकर जी की सभी ने स्तुति की, दक्ष प्रजापति स्तुति करते हैं, सारे देवता, रुद्र, भृगु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, जितने भी वहां उपस्थित थे सभी ने आज बड़ी सुंदर शंकर भगवान की स्तुति की। बोलो शंकर भगवान की। अंबिका जी के रूप में एक नया शरीर धारण किया और पुनः शंकर जी को ही पति के रूप में वर्ण किया। आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याओं के चरित्र। उसके पश्चात श्री सुखदेव स्वामी स्वयं मनु के पुत्र उत्तानपाद महाराज का चरित्र श्रवण कराते हैं। 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव महाराज और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम महाराज। छोटे से बालक हैं ध्रुव महाराज, एक बार पिता की गोद में विराजमान हैं। बेमाता आई, देखा आज गोद में है, कल सिंहासन पे बैठेगा, इसी समय सावधान कर दूं तो ठीक है। उत्तानपाद महाराज की गोद से ध्रुव महाराज को उतारा और उतारते हुए सुरुचि कहती है, हे ध्रुव, तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदीच्छसि निर्पासन। बहुत अहंकार की सीमा। यदि इस गोद में बैठने की इच्छा है, यदि इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा है, तो पहले परम पुरुष भगवान की आराधना करो। उसके बाद ये नहीं कहा कि भगवान की आराधना करोगे उनकी कृपा मिलेगी तो सिंहासन मिल जाएगा। भगवान की आराधना करोगे उसका फल गर्भे त्वं साधयात्मानम, उनकी कृपा से तुम्हें मेरे गर्भ में निवास मिलेगा। और जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब इस सिंहासन की प्राप्ति होगी। छोटा सा बालक अपनी मैया के पास गए, सुनीति के पास, दुखी हैं, क्रोधित हैं। माता सुनीति कहती हैं, पुत्र इस विषय में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगी, मेरी स्वयं कोई अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन देखो इस संसार में कोई द्वेष से कहे, ईर्ष्या से कहे, चिढ़ से कहे या प्रेम से कहे, यदि ईश्वर की आराधना का उपदेश देता है तो उस उपदेश को मान लेना चाहिए। और मेरा भी आशीर्वाद है, अब जो भी होगा भगवान की कृपा से होगा। जाओ पुत्र, भगवान का भजन करो, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। दृढ़ संकल्प किया, माता के चरणों में प्रणाम करके वन की ओर प्रस्थान किया। और इस संसार में यदि कोई दृढ़ संकल्प करके ईश्वर की आराधना के लिए जब निकलता है तो सबसे पहले उसे सद्गुरुदेव की प्राप्ति होती है। हम अपने भजन से, हम अपने तप से, हम अपनी किसी भी प्रकार की साधना और उपासना से भगवान का प्राकट्य कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान की कृपा गुरुदेव के माध्यम से प्राप्त होती है। और इसीलिए यदि किसी का शुभ संकल्प है ईश्वर प्राप्ति का, तो अनायास उसे पहले सद्गुरुदेव की प्राप्ति होती है। और ध्रुव महाराज को गुरुदेव के रूप में मार्ग में देवर्षि नारद जी से मिलन हुआ। नारद जी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भजन करने। अरे छोटे से बच्चे हो, कहाँ जंगल में रहोगे, क्या खाओगे पियोगे, बहुत बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु हैं, जाओ अपने घर को वापस जाओ, ऐसे घर छोड़ के नहीं आते हैं। ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे देवर्षि, अब जो सोच लिया सो सोच लिया, अब उसको नहीं बदलूंगा।
देवर्षि नारद जी ने कई बार प्रयास किया कि ध्रुव अपनी राजधानी वापिस चले जाएं, और जब देखा कि बालक का संकल्प बहुत दृढ़ है तो पूछते हैं, ध्रुव एक बात बताओ, कहां पर भजन करोगे, किस मंत्र का करोगे, कैसे करोगे? ध्रुव महाराज कहते हैं, ये सब तो मुझे नहीं मालूम है। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं, एक काम करता हूं, आज मैं ही तुम्हारा गुरुदेव बन जाता हूं, तुम मेरे शिष्य के रूप में अवस्थित हो जाओ और मैं ही तुम्हें मंत्र दीक्षा देता हूं। और देवर्षि नारद जी ने ध्रुव महाराज पर कृपा करते हुए उनके ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य को सफल करने के लिए द्वादशाक्षर जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की दीक्षा दी। और इस मंत्र की दीक्षा देने के बाद में आशीर्वाद दिया, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, अब यहां से सीधे मधुवन की यात्रा करो, यमुना के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठकर इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें भगवान की कृपा और दर्शन प्राप्त होगा। आज ध्रुव महाराज ने अपने गुरुदेव की परिक्रमा की, अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, अपने गुरुदेव के चरण में लगी हुई जो रज है उस रज को तिलक के रूप में अपने माथे पर धारण किया और वहां से सीधे मधुवन की यात्रा की और एक वृक्ष के नीचे विराजमान होकर 5 महीने तक इस द्वादशाक्षर मंत्र की कठिन साधना की। पहले महीने में जो भी जंगल में कंदमूल फल मिल जाए उनको खाया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, कंदमूल फल खाना छोड़ते हैं, जो भी आसपास घास पत्ते मिल जाएं बस उन घास पत्तों को खाया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केवल जीवन निर्वाह के लिए जो मिल जाए उसको खा लेते हैं। तीसरा माह प्रारंभ हुआ तो ना कंदमूल फल है, ना घास पत्ते हैं, सामने यमुना महारानी है, यमुना महारानी का जल पान किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो ना कंदमूल फल है, ना घास पत्ते हैं, ना जल है, केवल वायु पीकर, वायु पीना अर्थात श्वास लेना, केवल वायु का भक्षण करते हैं और इस दिव्य मंत्र की साधना करते हैं। और जब 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो पृथ्वी पर एक छोटा सा बालक वायु के ऊपर विजय प्राप्त करके जब इस दिव्य मंत्र के अनुष्ठान में संलग्न हुए तो स्वर्ग में देवताओं की विश्वास हो गई। सभी ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु पृथ्वी पे एक छोटा सा बालक वायु के ऊपर विजय प्राप्त करके कठिन साधना में संलग्न है, आप दर्शन देने की कृपा करें। मधुवन में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके हरि भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो हरि भगवान की जय। हरि भगवान का प्राकट्य 3 बार हुआ है। प्रथम बार ध्रुव महाराज को दर्शन देने के लिए, दूसरी बार गजेंद्र पर कृपा करने के लिए और तीसरी बार समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को ऊपर से स्थिरता प्रदान करने के लिए। बहुत सुंदर नाम है भगवान का हरि नाम। हरिर हरति पापानि, भगवान का जो हरि नाम का उच्चारण करता है, इस नाम का वैशिष्ट्य है, सारे हमारे जो पाप हैं उन पापों का भगवान हरण कर लेते हैं। सारे जीवन के पाप भस्म हो जाते हैं और हमारा जीवन पवित्र हो जाता है।
और जब हमारा जीवन पवित्र होता है, उसमें पाप सूक्ष्म मात्रा में रह जाते हैं, तो जीवन में सौभाग्य का उदय होता है, जीवन का मंगल होता है और जीवन में आनंद की वर्षा होती है। श्रीमद् भागवत जो सारे वैदिक साहित्य का रस है, पका हुआ फल है, कल आपने श्रवण किया था। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। 18,000 इसमें श्लोक हैं और श्रीमद् भागवत का जो विश्राम हुआ है उसमें भगवान को इसी नाम से संबोधित किया गया है। नमामि हरिम परम, यहां भागवत का विश्राम हो गया, हरि नाम से विश्राम हुआ है। इसमें 2 बड़े सुंदर अक्षर हैं। पहला है हा, और एक व्याकरण का नियम है कि आगे के अक्षर में पीछे वाला मिला रहता है, और वर्णमाला का सबसे अंतिम अक्षर है हा। याद है? भूल गए हैं? तो सबसे अंतिम क्या है? वो जो क्षत्रज्ञ होते हैं वो संयुक्त अक्षर हैं, दो से मिलके बनते हैं, आखिरी हा है। तो हा का मतलब इसके अंदर सारी वर्णमाला है। वर्णमाला यानी वर्ण, वर्ण यानी शब्द, शब्दनाद, ब्रह्मनाद, सारी सृष्टि वर्णमाला के अंदर है। इन वर्णों से ही मंत्र शास्त्र बनता है। मंत्र शास्त्र एक ध्वनि है, और सृष्टि का जो क्रम है और सृष्टि का जो विनाश है, एक सृष्टि के उत्पत्ति का क्रम है और एक सृष्टि के विनाश का क्रम है, और ये केवल ध्वनि शास्त्र पे निर्भर है। और सारे ब्रह्मांड की ध्वनियां इस हा में निहित हैं। और इसके बाद आता है रा, कृष्ण की सर्वोच्च शक्ति राधा रानी, और इन दोनों को मिला देते हैं तो भगवान का बड़ा सुंदर नाम बनता है हरि। और इसलिए श्रीमद् भागवत का विश्राम हुआ है। नमामि हरिम परम, 3 बार हरि रूप से भगवान का प्राकट्य हुआ है। शंख चक्र गदा पद्म, भगवान प्रकट हो गए। भगवान भी मुस्कुराने लगे ध्रुव महाराज को देखकर, क्योंकि ध्रुव महाराज आंख बंद करके भजन कर रहे हैं। उनने तो आंख बंद कर ली और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भगवान भी विवश हैं कि बड़े विचित्र भक्त, मेरा प्राकट्य हो गया, और आंख खोल के दर्शन नहीं कर रहे हैं। जब तक दर्शन ना करें तो आगे की लीला कैसे प्रारंभ हो। तो आज ध्रुव महाराज के नेत्रों को खुलवाने के लिए भगवान ने बड़ी सुंदर एक लीला की। अपनी सुंदर जो झांकी है उसको ध्रुव के अंतःकरण में प्रकट कर दिया, और जिसके अंदर भगवान प्रकट हो जाएं उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि तभी उनका प्रभाव पड़ता है। जैसे इस संसार में जितनी भी लकड़ियां हैं, हर लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, लेकिन वह अग्नि अप्रकट रूप से है, इसलिए उस अग्नि का प्रभाव उस लकड़ी पे नहीं पड़ता है और लकड़ी जलती नहीं है। किसी उपाय से हम उस अप्रकट अग्नि को प्रकट कर दें तो उस अग्नि का प्रभाव पड़ता है, लकड़ी जलने लगती है। जैसे कोई चूल्हा है, 4 लकड़ियां जल रही हो, एक 5वीं लगा दें तो वो भी जलने लगती है, और उसमें से एक को बाहर खींच लें तो जलती हुई बुझ जाती है। तो अर्थ यही हुआ कि प्रकट का प्रभाव है, अप्रकट का प्रभाव नहीं है, जबकि अप्रकट रूप से हर लकड़ी के अंदर अग्नि है। ऐसे ही हमारे अंदर जो ईश्वर हैं, जब किसी साधन से हम उनका प्राकट्य कर लेते हैं तो इनकी कृपा हमारे जीवन में बरसती है, और जब तक अप्रकट रहते हैं तो उनका अनुभव नहीं होता है।
आज ध्रुव महाराज के अंतःकरण में जैसे ही हरि भगवान ने अपनी सुंदर झांकी का प्राकट्य किया, ध्रुव महाराज के आनंद की कोई सीमा नहीं। और इन्होंने विचार किया कि कहीं गलती से आंख खुल गई, संसार दिख गया तो मैं भटक ना जाऊं, और जिस आनंद में इस समय में डूबा हुआ हूं वह आनंद से वंचित ना हो जाऊं। अब इस संसार में कुछ भी देखने योग्य नहीं बचा है। सारे ब्रह्मांड का सौंदर्य तो मेरे अंदर ही प्रकट हो गया। तो अभी तक नेत्र धीरे से बंद थे, अब और जोर से कर लिए कहीं खुल ना जाए गलती से। और उसी क्षण भगवान ने अपने उस स्वरूप को उनके अंतःकरण से बाहर निकाला। एक साथ घबराहट हुई कि जीवन का सर्वस्व प्राप्त कर लिया, और अचानक वह आनंद कहां गया। तो जैसे ही भगवान अंतःकरण से बाहर निकले, साथ ही साथ ध्रुव महाराज के नेत्र खुले, और जैसे ही नेत्र खुले तो ध्रुव महाराज ने सुंदर हरि भगवान का दर्शन किया, उनके चरणों में प्रणाम किया। बोलो हरि भगवान की जय। भगवान के वस्त्रों का सौंदर्य, भगवान के आभूषणों का सौंदर्य, भगवान के श्रृंगार का सौंदर्य, भगवान के शारीरिक सौष्ठव का सौंदर्य, भगवान के नेत्रों का सौंदर्य, भगवान के वक्षस्थल का सौंदर्य। ध्रुव महाराज सौंदर्य का पान करते करते मन में विचार करते हैं, ऐसा लगता है बहुत जल्दी भगवान का भजन करने आ गया। पढ़ा लिखा नहीं, बच्चे हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई की होती, कुछ शास्त्रों का ज्ञान होता, कुछ साहित्य का ज्ञान होता, कुछ रस छंद अलंकारों का ज्ञान होता, तो आज भगवान के सौंदर्य का वर्णन करता, आज भगवान की स्तुति करता, मेरे जो मन के भाव हैं उन भावों को शब्दों में व्यक्त करता। लेकिन विवश नहीं बोल पा रहा। भगवान का एक संकल्प है कि मेरे भक्त के अंदर जो भावना उत्पन्न होती है उसे मैं अवश्य पूर्ण करता हूं। हरि भगवान ने देखा कि ध्रुव की इच्छा है मेरी स्तुति करने की, मेरा गुणगान करने की, तो भगवान ने अपना शंख, भगवान जब अपने शंख को बजाते हैं तो वह शंख भगवान के अधरों का अमृत पान करता है। वह भगवान का दिव्य शंख आज ध्रुव महाराज के गालों से स्पर्श कराया, और जैसे ही उसे दिव्य शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव महाराज के अंदर एक तरंग सी प्रवाहित हुई और उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाथ जोड़कर बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव महाराज की स्तुति का उन्होंने तो बहुत सारे श्लोकों में स्तुति की है। ये बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें ध्रुव महाराज कहते हैं, हे प्रभु आप सर्व शक्ति संपन्न हैं, मेरी वाणी तो सोई हुई थी, मैं तो एक शब्द बोलने में भी समर्थ नहीं था। आपने ही मेरे अंतःकरण में अपना तेज स्थापित किया और मेरी शक्ति जागृत हुई और मैं आपकी स्तुति करने में समर्थ हुआ। वाणी ही नहीं, हस्त चरण श्रवण त्वगादीन, हाथ पैर कान त्वचा इंद्रियों के सहित जो प्राण हैं, इन सब को आप ही चेतनता प्रदान करते हैं, और आपके द्वारा प्रदत्त जो चेतनता है उसी से ये इंद्रियां जागृत होती हैं। इंद्रियां तो सबके पास है, लेकिन जिसके जीवन में प्रभु कृपा होती है और भगवान की शक्ति से जो संपन्न होता है, उसकी इंद्रियां जागृत होती हैं और जीवन का रस पान करती हैं।
या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पाद पद्मा ध्यानाद् भवज्जन कथा श्रवणे निवास्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं त्वन्तकासि लुलितात् पततां विमानात्। ध्रुव महाराज कहते हैं, प्रभु आपका एक मूल स्वरूप है जिसको ब्रह्म कहा जाता है, उसका एक आनंद है जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं। जिस ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए सारा संसार लगा हुआ है, कोई कोई योगी और तपस्वी इस ब्रह्मानंद को प्राप्त करके असीम अनुभूति का अनुभव करते हैं। लेकिन आज मैं अपने नेत्रों से जो आपके चरण कमलों का दर्शन कर रहा हूं, हे प्रभु, आपका निज रूप जिसे ब्रह्म कहते हैं उसमें भी उतना आनंद नहीं है जितना आनंद आपके साकार रूप के चरण कमलों का दर्शन करने में मुझे प्राप्त होता है। ध्रुव महाराज ने भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के द्वारा जो स्तुति की, उसमें ये बहुत सुंदर बात कही है कि सारा जीवन लगा के यदि कोई ब्रह्मानंद की प्राप्ति भी कर ले, उससे अधिक आनंद जो संसार में भगवान के भक्त हैं जब हाथ जोड़कर भगवान के चरण कमलों का दर्शन करते हैं तो उस ब्रह्म के आनंद से अधिक आनंद की अनुभूति उन्हें हो जाती है। हरि भगवान ने आशीर्वाद दिया, ध्रुव मेरा आशीर्वाद है, 36,000 वर्षों तक तुम पृथ्वी पर शासन करोगे। ध्रुव महाराज कहते हैं, प्रभु जब से आपका दर्शन किया है, अब शासन करने की या संसार की कोई कामना नहीं है मेरे अंदर, वो पहले की बात है। तब मुझे नहीं पता था आपके स्वरूप में इतना आनंद है। भगवान कहते हैं, ये तो आज की बात है, लेकिन भजन करने तो उसी सिंहासन के चक्कर में आए थे। जिस संकल्प को धारण करके संसार का कोई भक्त भगवान से जुड़ता है, भगवान का नियम है, भक्त चाहे या ना चाहे वह संकल्प अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए ध्रुव 36,000 वर्षों तक तुम पृथ्वी पे शासन करोगे। 36,000 वर्षों तक तुम्हारे शरीर की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी। इस संसार में जिसने जन्म लिया है मृत्यु से पराजित हुआ है, लेकिन मेरा आशीर्वाद है तो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करके एक दिव्य लोक की प्राप्ति करोगे। बहुत सुंदर सुंदर भगवान ने आशीर्वाद दिए और अपना दर्शन किया। आज भगवान की कृपा को प्राप्त करके ध्रुव महाराज जब अपनी राजधानी वापिस आते हैं और जैसे ही समाचार पहुंचा, सारे नगर को सजाया गया। जिस रास्ते से ध्रुव महाराज आते हैं उन्हें पुष्पों के द्वारा सजाते हैं, बहुत सारे वाद्य यंत्र बजते हैं, ध्रुव महाराज के ऊपर फूलों की वर्षा होती है। सारे नगरवासी अपने हाथ में थाली लेकर जिस रास्ते से ध्रुव महाराज निकले उनकी आरती उतारते हैं और जैसे ही महल के मुख्य द्वार पे पहुंचते हैं, वह विमाता सुरुचि जिसने जीवन में एक बार पिता की गोद से हाथ पकड़ के नीचे उतार के अपमानित किया, आज वह विमाता भी हाथ में थाली लेकर ध्रुव महाराज की आरती उतार कर उनका स्वागत और सत्कार करती है। पूछा गया ये विमाता ने क्यों स्वागत किया? यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप एव स्वयं। ध्रुव का अपमान हुआ, उस समय भगवान की कृपा नहीं थी उनके जीवन में। आज ध्रुव महाराज के ऊपर ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है, हरि की कृपा है। यस्य प्रसन्नो भगवान, हमारे किसी कर्म के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा
हमारी उपासना के द्वारा, हमारी शरणागति के द्वारा किसी भी कारण से जिसके जीवन में उसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाएं, यस्य प्रसन्नो भगवान तस्मै नमन्ति भूतानि। सारा संसार उसके सामने झुक जाता है। जिसके जीवन में ईश्वर की कृपा हो, सारा संसार उसकी जय जयकार करता है, सारा संसार उसको नमस्कार करता है। इस संसार में किसी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं भगवत कृपा को प्राप्त जो जीव है उसका अपमान कर सके। और यदि कोई अपमान करता भी है, अनादर करता भी है, उसका अनिष्ट करने का प्रयास करता है, तो एक कथा आएगी आगे। जड़ भरत जी महाराज की प्रभु कृपा से वह भक्त सुरक्षित रहता है, और उस भक्त के प्रति जिसने भी उसका अपमान, अनादर, अनिष्ट करने का प्रयास किया है, वह सारे फल उस करने वाले को ही अपने जीवन में भोगने पड़ते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवत का। इस संसार के सारे जो गुण हैं, सारा संसार उससे प्रेम करता है। तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप एव स्वयं। आज सारा संसार ध्रुव महाराज की जय जयकार करता है, स्वागत करता है, सत्कार करता है। भगवान के आशीर्वाद के अनुसार ध्रुव महाराज को राजगद्दी प्राप्त होती है, और पिता उत्तानपाद भगवान का भजन करने के लिए वहां से वन की ओर प्रस्थान करते हैं। 36,000 वर्षों तक ध्रुव महाराज ने पृथ्वी पे शासन किया है। मृत्यु का समय है, मृत्यु निश्चित है, कोई नहीं बच सकता। लेकिन आज भगवान का आशीर्वाद है एक ध्रुव लोक की यात्रा का, तो सामने एक स्त्री के रूप में मृत्यु प्रकट हो जाती है। हाथ जोड़कर मृत्यु देवी कहती है, हे ध्रुव, मेरा बिना स्पर्श किए यहां से कोई नहीं जा सकता है। सभी मुझसे हारे हुए हैं, लेकिन भगवान की कृपा के कारण आप मेरे ऊपर विजय प्राप्त करें। जिस विमान के ऊपर आप बैठकर जाएंगे, मैं झुककर उस विमान की एक सीढ़ी बन जाती हूं। चढ़ोगे कैसे विमान पर? आप मेरे ऊपर अपना चरण रख के उस विमान पर आरूढ़ हो जाना, मृत्यु का स्पर्श भी हो जाएगा, मृत्यु के ऊपर विजय भी हो जाएगी। आज ध्रुव महाराज विमान पर बैठकर जब ध्रुव लोक की यात्रा करते हैं, अपनी माता का स्मरण हुआ, पूछा मेरी मैया कहाँ है? भगवान के पार्षद कहते हैं, जिस वंश में हे ध्रुव तुम्हारे जैसा एक भगवत भक्त हो जाए, उसकी माता ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियां तर जाती हैं, और उन सभी को एक एक दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। आपसे पहले आपकी माता एक दिव्य लोक को प्राप्त कर चुकी हैं, और आप अब ध्रुव लोक में निवास करेंगे। बोलो ध्रुव महाराज की। इसके बाद ध्रुव महाराज का वंश आगे चलेगा, जिसको कल ठीक 3 बजे से 7 बजे तक निवेदन करेंगे। ध्रुव महाराज के वंश का वर्णन, जिसमें पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ है, जो भगवान के अवतार हैं। पंचम स्कंद की कथाओं में स्वयंभू मनु और शत्रुपा महारानी के पुत्र प्रियव्रत महाराज का चरित्र, छठे स्कंद की कथाओं में भगवान के नाम की महिमा का प्राकट्य, और कल की कथा का विश्राम होगा श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में भगवान के परम प्रिय भक्त श्री प्रहलाद महाराज का चरित्र। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री राधा गोविंद भगवान की। श्री राधा रमण लाल की। श्री व्यासी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री परीक्षित जी महाराज की। तुलसी महारानी की। गंगा महारानी की।
यमुना पटरानी की, जय। बराह भगवान की, जय। कपिल भगवान की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। अभी एक भजन। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। जय हो। पापियों को पाप से तारती। जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श करनी ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने। घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान भगवान की है आरती,